सैम एक होशियार और मेहनती एम्प्लॉय थे। वो एक बड़ी कंपनी में कंसल्टेंट का काम कर रहे थे, पर उनका एक बड़ा प्रॉब्लम था। वो किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं कर पा रहे थे और अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में वो जो काम बोला जाए वो कर लेते थे, पर इसका उनके काम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो दिन ब दिन बिजी होते जा रहे थे। दिन भर मीटिंग अटेंड करना, रिपोर्टिंग करना, प्रोजेक्ट संभालना और ऊपर से बॉस का अर्जेंट काम भी करना पड़ रहा था। इसी वजह से सैम का स्ट्रेस बढ़ रहा था और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। कंपनी सैम को अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए कह रही थी, जिसका मतलब है कि काम से निकालने वाली, पर सैम को इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। सैम ने एक कोच से सलाह ली और उस कोच ने कहा कि सैम, आपका कंपनी में काम कंसल्टेशन का है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन पे फोकस कीजिए और दूसरी सारी चीजों को नहीं बोलना सीखिए। सैम ने कोच की सलाह मान ली और हर नए काम से पहले वो खुद से एक सवाल पूछने लगे, क्या ये काम मेरे टाइम का सबसे अच्छा उपयोग होगा? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो ही सैम वो काम करते थे। पहले पहले उनके बॉस को, उनके दोस्तों को कुछ अच्छा नहीं लगा, पर जब उन्होंने देखा कि सैम अपने काम में बेहतर कर रहे हैं और कंपनी का भी फायदा हो रहा है, तो ये सारे लोग भी उनको सपोर्ट करने लग गए। उस साल सैम को सबसे ज्यादा बोनस मिला। इसेंशियलिज्म बुक के ऑथर इस स्टोरी से हमें ये समझाना चाहते हैं कि लाइफ में क्या नहीं करना है यह पता होना उतना ही जरूरी है कि हमें लाइफ में क्या करना है। ऑथर हमें इसेंशियलिज्म के 3 स्टेप्स देते हैं। उसमें से पहला स्टेप है एक्सप्लोर। हम में से हर एक के पास पावर ऑफ चॉइस मौजूद है और उसका इस्तेमाल करके हमें अपने लाइफ का लक्ष्य ढूंढना है और निश्चित कर लेना है। अगर आपको अभी नहीं पता है तो सिर्फ अगले 6 महीने में मुझे क्या हासिल करना है उसकी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। स्टेप 2 एलिमिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। पॉल रैंड एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है जिन्होंने IBM, UPS, एनरॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगो बनाए हैं। जब स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी नेक्स्ट के लिए लोगो बनवाना था, तब उन्होंने पॉल से कहा कि मुझे कुछ 4-5 ऑप्शंस बना के दिखाइए। उस पे पॉल ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही लोगो बनाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको लोगो पसंद नहीं आया तो आप उसे यूज मत कीजिए, पर मैं 4-5 लोगो नहीं बनाऊंगा। कुछ दिनों के बाद पॉल ने नेक्स्ट कंपनी का एक बढ़िया सा लोगो बना दिया और जो कि स्टीव जॉब्स को बहुत पसंद आया। इस घटना से हमें ये समझ में आता है कि पॉल ने स्टीव जॉब्स को पहले मना कर दिया। उन्होंने शॉर्ट टर्म में पॉपुलर होने की जगह लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट हासिल कर ली। शायद नहीं बोलना शुरुआत में आपको ऑकवर्ड लगे, शर्म आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि हम उस इंसान को नहीं तो उस रिक्वेस्ट को, उस काम को मना कर रहे हैं। ऑथर ने हमें कई तरीके बताए हैं जिसका यूज करके हम नहीं बोलना सीख सकते हैं। पहला तरीका ऑकवर्ड पॉज। अगर कोई काम की रिक्वेस्ट आती है जो कि आपको नहीं करना, तो आपको बस शांत होना है और मन में ही 1 2 3 काउंट करना है और फिर आपका रिप्लाई देना है, या फिर अगला आदमी बात करने तक इंतजार कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं बोले बिना ही सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा तरीका द सॉफ्ट नो। अगर कोई कॉफी पे बुलाए या कोई दूसरे काम के लिए बुला दे, तो आप बोल सकते हैं कि अरे यार, मुझे भी कॉफी बहुत पसंद है, पर अभी मैं एक काम में बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकता। ऐसा करने के बाद सामने वाले को पता चल जाएगा कि हम बिजी हैं। तीसरा तरीका हम ऑफिस में यूज कर सकते हैं, लेट मी चेक माई कैलेंडर एंड गेट बैक टू यू। इसका मतलब किसी ने आपको कुछ नया काम बोल दिया तो उसे हम बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा मेरा शेड्यूल चेक करने दो, फिर बताता हूँ, और बाद में सोच समझ कर जवाब दीजिए। चौथा तरीका यूज ईमेल ऑटोमेटिक रिप्लाई। अगर आप बिजी हैं तो आप ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हैं, आई एम बिजी। अगर आप छुट्टी पे हैं तो आई एम अवे, ऐसे ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट करके दे सकते हैं। ये चौथा तरीका। अगर कोई अर्जेंट काम लेके आपके पास आए, जैसे कि आपका बॉस, तो उसे कैसे ना कहे, तो उन्हें सीधा पूछना है कि ठीक है, आपका ये अर्जेंट काम मैं अभी करता हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि मेरे हाथ में ये जो 3 प्रोजेक्ट है उसमें से मैं कौन सा बाद में कर लूँ। छठवां तरीका से इट विद ह्यूमर। हंस के नहीं बोलना। एग्जाम्पल, अरे यार बहुत मजाक करते हो, इधर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और नया काम दे रहे हो, ऐसे ही कुछ। सातवां तरीका, अगर आप X करते हो तो मैं Y कर दूंगा। यानी अगर आपका कुछ काम सामने वाला कर सकता है तो उसे बोलो कि मैं तेरा ये काम करता हूँ, तो उसके बदले तू मेरा एक दूसरा काम कर दे। आठवां तरीका, मैं तो नहीं कर पाऊंगा पर XYZ कर सकता है। एग्जाम्पल, मैं तो फिलहाल बहुत बिजी चल रहा हूँ पर ये काम रमेश कर सकता है। ऐसे तरीके इस्तेमाल करके हमें नहीं बोलना सीखना होगा। और तीसरा स्टेप इसेंशियलिज्म बुक में लिखा है एग्जीक्यूट, यानी एक्चुअली में एक्शन लेना होगा। उसके लिए फर्स्ट इज मेक द रूटीन। हम सब जानते हैं कि माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे बेहतरीन स्विमर्स में से एक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। उनका एक रूटीन है, रेस के 45 मिनट पहले वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेते थे, 30 मिनट का वार्म अप करते थे, 10 मिनट पहले वो अकेले एक सीट पर बैठ जाते थे और एक हेडफोन में गाना सुनते थे और स्विमिंग करने से पहले पूरी स्विमिंग अपने मन में विजुअलाइज कर लेते थे। ये उनका रूटीन था। अगर हम भी हमारा पढ़ाई के लिए या कुछ काम के लिए ऐसे छोटे छोटे रूटीन बनाएंगे तो फोकस करना और एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट करना आसान होगा। क्या आपके साथ ऐसे हुआ है कि कोई काम हमें लगता है कि हम 1 घंटे में जरूर कर लेंगे, पर जब वो काम करने लग गए तो 2 घंटे लग गए? तो इसका एक आसान तरीका है कि काम को 50% ज्यादा टाइम अलॉट करें। जैसे कि 30 मिनट के काम के लिए 45 मिनट शेड्यूल कर लीजिए। इससे एग्जीक्यूशन में आसानी होगी। दोस्तों, खाली ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, शायद सिर्फ किताब पढ़ने से भी कुछ न हो, पर एक्शन लेने से होगा। एक्शन लेने से ही आप आपका लक्ष्य पा सकते हैं। तो हम आज ही जो काम हमें अपने लक्ष्य से दूर कर रहा है, ऐसे कामों की एक लिस्ट बनाएंगे और उन्हें नहीं बोलना सीखेंगे, और कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।